हे गाइस, वेलकम बैक। अब ये वाले वीडियो में ऐसी कंपनी की बात करने वाले दैट इसेंशियली डायरेक्टली बेनिफिट्स जब कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट होता है। जैसे अभी रिसेंटली कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हुआ था नवी मुंबई में, या फिर दिलजीत के कोई स्टेज लाइव परफॉर्मेंसेस होते हैं, तो इसमें से डायरेक्टली रेवेन्यू जनरेशन किस कंपनी के लिए होता है? सी वन वी नो इज बुक माई शो, जो टिकटिंग सर्विसेज देती है, जिसके लिए रेवेन्यू जनरेट होता है, बट दैट इज अनलिस्टेड कंपनी। अब लिस्टेड स्पेस में एक कंपनी है जिसको इसका डायरेक्टली बेनिफिट होता है, वो है टिप्स म्यूजिक। तो टिप्स म्यूजिक एसेंशियली क्या करती है? ये प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करती है राइट्स का। जो म्यूजिक कंटेंट है इसके पास 31,000 म्यूजिक की एक बड़ी सी लाइब्रेरी है, जिसको इसने सिंस 1980 से अब तक बिल्ड और अक्वायर किया है ओवर द पीरियड। और इनमें से किसी लाइब्रेरी के किसी गाने को किसी सिंगर को अपने कॉन्सर्ट में यूज करना है, अगर दिलजीत कोई स्टेज परफॉर्मेंस में उसको यूज कर रहा है, आइदर ओरिजिनल सॉन्ग और रिमिक्स ऑफ दैट सेम सॉन्ग, तो उसमें से ऑब्वियसली उसको जो टिप्स है उसको उसका कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन देना पड़ता है। तो परसेंटेज होता है जिसमें से जो एयर टिप्स म्यूजिक को रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इस कंपनी का हम देखने वाले हैं कि Q3 का जो परफॉर्मेंस रहा है वो कैसा रहा है, इनका रेवेन्यू आता कहां से, इनके डिफरेंट चैनल्स क्या है रेवेन्यू के, इनके लिए क्वार्टर कैसा गया था, एंड देन इसेंशियली फ्यूचर के लिए मैनेजमेंट ने आउटलुक क्या दिया है। तो इनका कॉन्फ्रेंस कॉल भी हो गया है। तो वी हैव एवरीथिंग दैट वी नीड फॉर एनालिसिस। तो इसी को आज हम फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एज यूजुअल पहले समझेंगे कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। इसेंशियली क्या होता है, जब कोई भी सॉन्ग क्रिएटर या फिर कंपोजर राइटर जो होता है वो बैठ के सॉन्ग को बनाते हैं, फिर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उस सॉन्ग को प्रोडक्शन होता है, म्यूजिक वो जो फिल्म में वो गाने को यूज करते हैं, और देन उसके जो राइट्स होते हैं, जो फिल्म प्रोड्यूसर्स होते हैं, म्यूजिक लेबल्स को दे देते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट इट फर्दर ऑन डिफरेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। तो टिप्स म्यूजिक इज वेरी मच अ म्यूजिक लेबल, जो ये आईपी राइट्स होते हैं किसी गाने के वो एक्वायर करता है। और इसी तरह इन्होंने अपनी 31,000 सॉन्ग्स की एक बड़ी सी लाइब्रेरी बनाई है। तो आगे चल के अब इनके लिए रेवेन्यू कहां से आता है? जब ये सारे डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, जैसे जियो सावन हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, देन जियो सावन हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे द म्यूजिक दैट यू आर एबल टू हियर इज कर्टसी जो टिप्स म्यूजिक ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, राइट। और तो ऑब्वियसली जैसे कोई पेड सब्सक्राइबर इनको यूज कर रहा है, या फिर उन एप्स पे जैसे एड्स जनरेट होंगे, एड्स चलेंगे, तो जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसका कुछ पार्ट टिप्स को मिलता है, राइट। तो ये इनके डिफरेंट चैनल्स है। जो यूट्यूब है स्पेसिफिकली, ऑलमोस्ट वही 45 to 50% का रेवेन्यू यूट्यूब से आता है। इनके डिफरेंट यूट्यूब चैनल से, हिंदी हिंदी यूट्यूब चैनल है टिप्स का, आप सर्च कर सकते हो। अगेन आई मीन बियॉन्ड दैट इनके रीजनल लैंग्वेजेस में हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इन द व्यूअर्स। इनके आई थिंक अराउंड 11.3 करोड़ सब्सक्राइबर है, तो बहुत बड़ा चैनल है। और 45 to 50% ऑब्वियसली इनको रेवेन्यू यहीं से आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, जैसे जो हम लोग ने ऑलरेडी बात किया, स्पॉटिफाई हो गया, जियो सावन हो गया, प्राइम म्यूजिक हो गया, आईट्यून्स हो गया, इन सारे प्लेटफॉर्म, अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूट करके इनको अराउंड 20 to 25% का रेवेन्यू आता है। और जो रिमेनिंग 20-25% रेवेन्यू आता है वो आता है स्टेज परफॉर्मेंसेस, लाइव शोज, कॉन्सर्ट्स। इसमें से जो आपको रेवेन्यू मिलेगा वो कंट्रीब्यूट करता है रिमेनिंग 20-25%। तो ये इनका रेवेन्यू का स्प्लिट है। अब इनके लिए सी ग्रोथ कहां से आएगी? इनके जो 31,000 सॉन्ग्स का पूरा एक लाइब्रेरी है, इसमें ये जितने नए गाने ऐड करेंगे वो उतनी उनकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, उतने गाने वो ज्यादा यूज होंगे डिफरेंट जगह पे, और फिर उतना उनके लिए रेवेन्यू और व्यूज जनरेट होंगे, तो रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इनका हमेशा से गोल रहता है कि भाई हमें एवरी ईयर कुछ नंबर ऑफ सॉन्ग्स ऐड करने हैं। तो अगर इस क्वार्टर में देखें तो इन्होंने, इनका टारगेट था कि भाई 350 तक हम लोग को सॉन्ग्स को ऐड करना है पूरे साल में, जो कंपेयर टू लेस है। जो इनका लास्ट ईयर इन्होंने आई थिंक 800 to 900 सॉन्ग्स को ऐड किया था। इस साल इन्होंने अपना टारगेट घटाया था इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सॉन्ग्स, बट इनका फोकस था कि भाई हमें क्वालिटी कंटेंट चाहिए। हम कोई भी कचरा कंटेंट जिसको व्यूज नहीं आ रहे उसको ऐड नहीं करेंगे। हम क्वालिटी पे फोकस करने वाले हैं, जहाँ पे अच्छी ग्रोथ है, जहाँ पे ज्यादा व्यूअरशिप है। जैसे स्पेसिफिकली पंजाबी सॉन्ग्स है जो बहुत चल रहे हैं, तो उनको उन पे फोकस इनका रहा था। तो इन्होंने Q1 में आई थिंक 197 जो गाने हैं इनको अपने लाइब्रेरी में ऐड किया था, Q2 में 125, और इस क्वार्टर में 116। तो टोटल 3 क्वार्टर मिला के 338 सॉन्ग्स को इन्होंने अपनी लाइब्रेरी में ऐड किया है, एंड दे आर ऑन ट्रैक टू अचीव जो 350 का इनका टारगेट था। तो ये बात हो गई इनके कंटेंट बढ़ता कैसे है। तो इसेंशियली सॉन्ग्स जिसने बनाया है उसको अपने कंटेंट का पैसा दे दो, उसके राइट्स अपने पास ले लो, और फिर आगे चल के लॉन्ग लाइफ के लिए ये गाना इनके पास ही रहेगा, आईपी राइट्स इनके पास ही रहेंगे। तो सिर्फ दिमाग में सवाल आता है कि सिर्फ म्यूजिक पे क्यों रेस्ट्रिक्टेड है, राइट। मतलब ये फिर वेब सीरीज या फिर कोई ओटीटी पे जो डिफरेंट तरह के सीरियल्स चल रहे हैं, या फिर फिल्म में क्यों नहीं है? तो सी इनको, इनका एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। तो इफ यू लुक एट दिस फनल, दे आइडेंटिफाई म्यूजिक एज दी कंटेंट दैट हैज द लॉन्गेस्ट शेल्फ लाइफ, और इसकी जो रिपीटेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है। तो इन्होंने बोला ऐसी, आई मीन एंड दिस इज वेरी लॉजिकल। इफ यू लुक एट न्यूज आइटम जो होते हैं उनका जो लाइफ होता है सबसे कम होता है, उससे थोड़ा ज्यादा टीवी सीरियल्स का होता है, वेब सीरीज का थोड़ा ज्यादा होता है, फिल्म का उससे थोड़ा ज्यादा है, बट म्यूजिक का जो शेल्फ लाइफ है वो सबसे ज्यादा होता है। एंड जो रिपीटेबिलिटी है, मतलब आप प्रीवियस गानों को भी आज भी खोल के उसको सुनते हो, यू लाइक प्लेइंग सम ऑफ दोज ओल्ड म्यूजिक्स, और इसको फिर भले मे बी ओल्ड गाना नहीं चल रहा है आजकल, रिमिक्स बहुत ज्यादा चलते हैं, तो रिमिक्स में भी जैसे यूज होगा उसकी यूसेज जो पुराना गाना है उसकी बढ़ती है, राइट। तो इसेंशियली लाइफ लॉन्ग जो लाइफ है गाने की सबसे ज्यादा होती है। तो इसलिए टिप्स म्यूजिक का फोकस रहता है
गाने पे एंड लेस ऑन दी अदर जो मीडिया कंटेंट है, राइट। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी है। तो इस क्वार्टर के अगर इनके नंबर देखिए तो 77.7 करोड़ का रेवेन्यू जो 20% से बढ़ा था, एबिटा एट 55.6 जो 28% से बढ़ा था, पैट एट 44 करोड़ जो 27% से बढ़ा था। एबिटा मार्जिन बहुत ही इनके हेल्दी है, 71.6 का एबिटा मार्जिन और 56.9 का पैट मार्जिन, जो भी 300-400 बेसिस पॉइंट से बढ़े थे। तो सी इनका जो बिजनेस मॉडल है वो काफी एसेट लाइट है। मतलब सी आपको म्यूजिक एक्वायर करना है, उसको डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके लिए कोई बहुत बड़ी कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं चाहिए या फिर कोई बहुत बड़े कैपेक्स नहीं करना चाहिए, करना पड़ता है। इसके लिए जो मेजर इनका कॉस्ट होता है वो कंटेंट कॉस्ट होता है, जो म्यूजिक को आपने एक्वायर किया है, राइट। तो और उससे उससे ज्यादा और क्या होगा, राइट। आपको एम्प्लॉयज लगेंगे, बट ये पूरा अपना 8,000 करोड़ का कंपनी चला रहे अंडर 100 एम्प्लॉयज के साथ। तो बहुत ही मतलब एसेट लाइट इनका जो बिजनेस मॉडल है। तो इससे बेनिफिट क्या मिलता है, जो भी आपने रेवेन्यू जनरेट किया है और उस पर ऑपरेशनल जो भी आपने प्रॉफिट बनाया है, तो वो ऑपरेशनल प्रॉफिट पूरा का पूरा ऑलमोस्ट पैट में फ्लो डाउन हो जाता है, लीकेज बहुत ही कम रहता है। तो जितना आपका एबिटा परसेंटेज में बढ़ेगा, नियरली सिमिलर रेंज में आपका पैट भी बढ़ जाएगा, बिकॉज टैक्स कट जाएगा, बट रादर देन जो एबिटा है वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट पैट में फ्लो हो जाता है। तो विच इज वेरी गुड। और ये इनके पास कोई डेट भी नहीं है, एसेट लाइट मॉडल है, कंटेंट का सिर्फ कॉस्ट होता है। और इनकी जो खास बात है, जिस क्वार्टर में ये कंटेंट को एक्वायर करते हैं, हासिल करते हैं, उसका पूरा कॉस्ट जो होता है उसी क्वार्टर में एक्सपेंस आउट कर देते हैं। तो फ्यूचर के लिए कोई कंटेंट का लायबिलिटी भी नहीं है, फ्यूचर इनके लिए कोई पेबल्स नहीं बनते जो इनको पे करने हैं। तो वो एक खास बात है, डेट तो है नहीं, तो इंटरेस्ट पेमेंट भी नहीं है। तो इन्होंने अपने रिसेंटली फोकस अपना डिविडेंड पे आउट पे बढ़ाया है, स्टॉक के बायबैक पे फोकस बढ़ाया है। तो 25% तक अब तक ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, आगे चल के ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन को 30% प्लस पे लेके जाने वाले हैं। तो ये सारे पॉइंट्स इनके जो कॉन कॉल में बात हुई थी, मैं वो सब आपको बता रहा हूँ। अब आगे चल के इनका फोकस क्या है, सी अब इन्होंने जो पार्टनरशिप्स की है वहां से इनको ग्रोथ आती है। तो Q2 में इन्होंने बोला था कि हमारा वार्नर म्यूजिक ग्रुप जो है, एक ग्लोबल जो म्यूजिक कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, उसके साथ इन्होंने टाई अप किया था। नाउ हाउ दैट हेल्प्स, अभी सी अगर टिप्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म के साथ अगर टाइप करने जाएगा तो डिफरेंट चैनल्स है, जैसे फेसबुक का मेटा है, फेसबुक का मेटा का इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। तो ये चैनल्स है जिसमें म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो क्रिएटर्स यूज करते हैं म्यूजिक को। तो इन सबसे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करने से बजाय इन्होंने जो वार्नर म्यूजिक ग्रुप है उसके साथ अपना पार्टनरशिप कर लिया है, एंड देन वार्नर टेक्स केयर ऑफ ऑल द अदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। इनके जो गारंटीज होते हैं, मिनिमम बिजनेस गारंटीज होती है। तो इनको रेम्यूनरेशन ऑलरेडी इस क्वार्टर में स्टार्ट हो गया है, जो प्रीवियस क्वार्टर में इन्होंने वार्नर के साथ डील किया था। अब इस क्वार्टर में इन्होंने डील किया है टिकटॉक के साथ। तो ऑब्वियसली इंडिया में बैन है एंड यूएस भी बैन लगा रहा है, बट जो अदर सारे ग्लोबल कंट्रीज जहाँ पे भी ये टिकटॉक अभी बैन नहीं लगा है, यूज हो रहा है, वहां पे कंटेंट क्रिएटर्स और बॉलीवुड जो सॉन्ग्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, इवन ग्लोबली। तो वहां पे अगर आपको अपने म्यूजिक लाइब्रेरी को पहुंचाना है तो टिकटॉक इज अ वेरी गुड ऑप्शन। तो इन्होंने टिकटॉक के साथ पार्टनरशिप किया और वहां से भी इनको अभी स्टार्ट में कुछ एडवांस मिला है, एंड एज दैट पार्टनरशिप ग्रो, तो अब ये इनका रेवेन्यू आता कैसे है, तो जितना कोई क्रिएटर इनके म्यूजिक को यूज करेगा एंड जितने व्यूज जनरेट होंगे, तो उसके हिसाब से इनको परसेंटेज में रेवेन्यू बनता है। तो विच इज अगेन वेरी गुड। अब इनका कहना है कि ऑब्वियसली जैसे टिकटॉक के लिए यूएस में कुछ ना कुछ ऑप्शन निकल आएगा, लोकल पार्टनर मिल जाएगा, अगर वैसे ही कुछ लोकल पार्टनर इनको इंडिया में मिलता है, बिकॉज टिकटॉक इज अ वेरी पॉपुलर प्लेटफॉर्म, तो इनके लिए वो अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी। अब फ्यूचर ग्रोथ कहां से आएगी, सी एक बात जो समझना बहुत जरूरी ये है कि इनका जो पूरे साल के लिए रेवेन्यू का ग्रोथ का गाइडेंस था वो 30% का था, ठीक है। अब इस क्वार्टर में इन्होंने इनका जो रेवेन्यू है वो नीचे आया है, 20% से किया है। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड साइन, आपने जो आपका खुद का गाइडेंस है उससे थोड़ा कम किया है, बट दे हैव स्टिल स्टिक टू जो इनका ईयरली गाइडेंस है। तो 9 मंथ के रेवेन्यू देखिए तो अभी भी ये 30% से रेवेन्यू और 30% से पैट को ग्रो कर रहे हैं, विच इज देयर गाइडेंस एंड दे आर वेल ऑन ट्रैक। बट देखना पड़ेगा आप Q4 में कैसे करते हैं। बट इन जब Q3 का कॉन कॉल हुआ तो इन्होंने डेफिनेटली रीट्रेड किया, हमारा जो गाइडेंस है वो इंटैक्ट है, हम 30% रेवेन्यू 30% प्रॉफिट को इस साल तो डेफिनेटली ग्रो करेंगे। FY26 के लिए भी सिमिलर गाइडेंस है, FY26 भी इनका कहना है हम 30% रेवेन्यू और बॉटम लाइन को ग्रो कर सकते हैं बहुत आराम से। तो ये ग्रोथ के लिए इनको कॉन्फिडेंस कहां से आता है, तो इनका कहना है कि आगे चल के हम हमारे कंटेंट पे थोड़ा फोकस करने वाले हैं। तो अब तक जो इन्होंने 338 के आसपास जो सॉन्ग्स ऐड किए हैं, तो इन्होंने नियरली एवरी क्वार्टर Q1 Q2 Q3 17 to 18% का अपना रेवेन्यू का जो पार्ट है वो कंटेंट के लिए खर्च किया है। मतलब इनका जो कंटेंट का कॉस्ट है अराउंड 17 to 18% का है। आगे चल के इसको ये बढ़ाने वाले हैं। तो इनका टारगेट है कि आगे चल के 25 to 30% हम कॉस्ट उठाएंगे कंटेंट एक्वायर करने के लिए। सी ये बहुत जरूरी है, बिकॉज आप जो अपना प्रीवियस सॉन्ग का लाइब्रेरी है उसमें उस पे बैंक करके रेवेन्यू जनरेट कर रहे करंटली, बट अभी अगर आप म्यूजिक को एक्वायर नहीं करेंगे तो फ्यूचर ग्रोथ कहां से आएगा। ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी है उसका रिमिक्स होगा, उसका रीयूज होगा, तो रेवेन्यू बनता रहेगा,
इट्स नॉट लाइक कि आपके जो प्रीवियस सॉन्ग्स है वो आपके लिए रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं, और ये आगे चल के स्पेसिफिक स्प्लिट भी देने वाले हैं कि कौन से रीजन, कौन से पीरियड वाले, मतलब 1990 टू 1990 में, 1990 से 2000 हर पीरियड के सॉन्ग कितना रेवेन्यू जनरेट करे, इसका ब्रेकअप आगे वाले क्वार्टर्स में ये देंगे, अभी नहीं है इनके नंबर्स में वो डिटेल्स। बट इनका कहना है कि अभी अगर हम कंटेंट पे फोकस करेंगे तो दैट इज गोइंग टू एड आवर फ्यूचर ग्रोथ। तो नेक्स्ट ईयर देयर फोकस इज गोइंग टू एक्वायर गुड क्वालिटी कंटेंट। इन्होंने कहा है इस क्वार्टर्स में जो लास्ट एक दो रहे हैं हम उतना खर्च नहीं कर पाए बिकॉज हमको क्वालिटी कंटेंट एट अ रीजनेबल प्राइस नहीं मिल रहा था, बट दे आर गोइंग टू बी बिट मोर एग्रेसिव फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है। इसके अलावा इनकी एक टिप्स फिल्म करके कंपनी है जो इनकी ग्रुप कंपनी है, तो यहाँ पे जो भी फिल्म्स बनेंगी इसका जो म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन का राइट्स होगा वो टिप्स म्यूजिक को मिलने वाला है। एंड देन ऑब्वियसली जो अदर सिर्फ सॉन्ग के एल्बम्स आते हैं उसके भी डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को ये एक्वायर करेंगे, तो जहां से इनको ग्रोथ, बहुत सारा होप है कि ग्रोथ आएगी। अब स्पेसिफिकली यूट्यूब के बारे में इन्होंने क्या बोला, तो सी यूट्यूब ने अपने जो शॉर्ट्स होते हैं 1 मिनट के उसका ड्यूरेशन बढ़ा के अभी 1.5 मिनट के आसपास कुछ किया है। तो सी अब यहाँ पे शॉर्ट्स पे ना रेम्यूनरेशन जो पैसा मिलता है वो बहुत कम होता है बिकॉज वीडियो का ड्यूरेशन ही छोटा है, तो आप ऐड कहाँ से डालेंगे, राइट। तो अब जैसे शॉर्ट्स का ड्यूरेशन बढ़ेगा, 1.5-2 मिनट का जब शॉर्ट्स बनेगा तो उसमें ऐड डालने का स्कोप बढ़ जाएगा, तो जैसे ऐड बढ़ेगा वहां से रेम्यूनरेशन बढ़ने वाला है। तो ये बहुत ज्यादा होपफुल है कि जैसे शॉर्ट्स का आगे चल के रेम्यूनरेशन बढ़ेगा इनके लिए बहुत ज्यादा ग्रोथ आ सकती है इन द कमिंग क्वार्टर्स, तो दे आर वेरी होपफुल फॉर दैट। अब जो ट्रेंड बता रहा है ना कि इनका Q1 से Q2 में Q3 में जो YouTube के व्यूज है रिलेटिवली ऑन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है, बट इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया है कि हमारा शॉर्ट्स का व्यूज थोड़ा कम हो रहा है बिकॉज वी हैव स्टॉप फोकसिंग ऑन शॉर्ट्स बिकॉज कंटेंट क्रिएट करके वहां पे रेवेन्यू जनरेट करना शॉर्ट्स पे बहुत डिफिकल्ट है, तो वी आर फोकसिंग मोर ऑन लॉन्ग टर्म फॉर्मेट ऑफ द वीडियो वर्सेज दी शॉर्ट फॉर्म। तो ये कुछ बातें हुई तो मुझे अच्छी लगती है, बहुत ही एसेट लाइट मॉडल है, कुछ ज्यादा खर्चे नहीं है, कैपेक्स कुछ करना नहीं पड़ता है, और जो भी आप ऑपरेशनल लेवल पे प्रॉफिट करेंगे सब कुछ ऑलमोस्ट पैड में फ्लो हो जाता है। कंटेंट पे अगर ये खास फोकस रखे, क्वालिटी कंटेंट को एक्वायर करे, अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैनल से पार्टनर्स है उनके साथ टाइप्स को स्ट्रॉन्ग करे, आगे बढ़ाए, तो इनके लिए ग्रोथ आगे चल के भी आएगी। एंड म्यूजिक इज नेवर डाइंग टाइप ऑफ अ कंटेंट, इट कैन बी ऑलवेज रीयूटिलाइज। तो मुझे इनका बिजनेस मॉडल ठीक अच्छा लगता है। एंड इन्होंने कुछ जो पैरामीटर्स पे भी स्पेसिफिकली फोकस किया कि ये जो सारे डिस्ट्रीब्यूशन के पार्टनर्स है, जैसे स्पॉटिफाई का इन्होंने स्पेसिफिकली कुछ बात किया, स्पॉटिफाई का जो सब्सक्राइबर बेस है FY24 में 40% से बढ़ा था, तो पीपल हैव स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग कि भाई हमें एड फ्री कंटेंट दो, हम उसके लिए सब्सक्रिप्शन करने के लिए भी रेडी है। तो ये ट्रेंड जैसे और एस्टेब्लिश होगा, सब्सक्राइबर बेस बढ़ेंगे जो ये डिफरेंट OTT या फिर अदर प्लेटफॉर्म्स है, तो दैट इज गोइंग टू अगेन एड टिप्स म्यूजिक। अब जो एक सोचने वाली बात एक और है कि म्यूजिक जो करंटली बॉलीवुड के जो फिल्म है वो इतना अच्छा नहीं कर रही, तो क्या इसका डायरेक्टली इंपैक्ट होता है टिप्स म्यूजिक पे? थोड़ा हद तक इंपैक्ट जरूर आता है बिकॉज अगर बॉलीवुड फिल्म्स अच्छा करेंगी, अच्छा म्यूजिक आएगा तो वो व्यू भी होगा ज्यादा टिप्स के प्लेटफॉर्म्स पे अगर टिप्स के पास उसका राइट्स है। बट क्योंकि करंटली इतना ज्यादा म्यूजिक जो अच्छा है वो नहीं आ रहा है, तो इनके लिए ग्रोथ का ऑप्शन थोड़ा सा लिमिटेड है, बट इसका बहुत कुछ बड़ा इंपैक्ट नहीं है बिकॉज इनके जो प्लेटफॉर्म पे स्प्रेड आउट इनका बिजनेस है, एंड इनके पास ऑलरेडी जो 31,000 सॉन्ग्स का बड़ा सा लाइब्रेरी है दैट इज करंटली टेकिंग केयर ऑफ दैट। बट दे होप कि जैसे बॉलीवुड फिल्म में रिकवरी आएगी, अच्छे फिल्म्स आएंगे, और इनका जो पाइपलाइन है नेक्स्ट ईयर में जो म्यूजिक एंड फिल्म्स का जो आगे का पाइपलाइन है, दे थिंक दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड वहां से अच्छा प्रॉस्पेक्ट बनता है इनके आगे की ग्रोथ के लिए। तो विल सी आगे चल के कैसे करते हैं। तो नंबर्स इस क्वार्टर में स्पेसिफिकली थोड़े से ऑन वीकर साइड पे थे, बट ये अभी भी बहुत ही इन लाइन है जो इनका खुद का गाइडेंस है रेवेन्यू के टर्म्स में, प्रॉफिट के टर्म्स में, दे आर ऑब्वियसली अपने इन लाइन है नंबर्स के साथ। देखना पड़ेगा आगे चल के ये ग्रोथ कैसे एक्सीलरेट करते हैं। तो यही तक रखते हैं। लेट मी नो इफ योर क्वेश्चंस एंड आई विल एड्रेस दोस इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।